अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएस लर्निंग एकेडमी। तो क्लास 5 का पार्ट 1 साइंस हमने फाइनल कर लिया था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास 5 का पार्ट 2 करने वाले हैं साइंस का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हम साइंस क्लास 5 पार्ट 2। चलिए तो शुरू करते हैं हम। पार्ट 1 हमारा फाइनल हो चुका था, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप देख लीजिएगा। तो हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहले नंबर पर जो MCQ आ रहा है वो है 65। डैश इज द प्रोसेस इन विच गैसियस स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। ए कंडेंसेशन, बी डिकंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए कंडेंसेशन, बिकॉज कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच गैसियस स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। चलिए तो 66 पे आ जाते हैं। डैश इज द फोर्स स्टॉप मूविंग थिंग्स क्विकली। ए वेलोसिटी, बी फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है बी फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन स्टॉप थिंग्स मूविंग क्विकली। 67 फ्रिक्शन अट्रैक्ट्स इन डैश डायरेक्शन। ए अपोजिट, बी सेम। तो जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ए अपोजिट। 68 mass is measured in dash and weight in dash। ए न्यूटन, केजी, बी केजी न्यूटन। तो मास जो है हमारा वो केजी में मेजर होता है और वेट न्यूटन में। तो सही जवाब है हमारा बी केजी न्यूटन। चलिए 69 पे आ जाते हैं। मास इज डैश ऑफ ग्रेविटी। ए इंडिपेंडेंट, बी डिपेंडेंट। तो मास जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ए इंडिपेंडेंट। अब आते हैं 70 पे। डैश इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ए वर्क, बी फोर्स। सो ये हमारी इक्वेशन है किसकी? वर्क की, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ये हमारी वर्क की इक्वेशन है। तो 70 फाइनल हो गया। चलिए नीचे आते हैं 71 पे। डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट। ए मास, बी इनर्शिया। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है बी इनर्शिया, बिकॉज inertia of an object is the tendency of the object to remain at rest. Come to the point number 72 now. Ramp is an example of dash, a wedge, the inclined plane. So ramp is an example of inclined plane. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे दी inclined plane। 73 in first kind of lever fulcrum is in dash। A between, B middle। So in first kind of lever fulcrum is in between। तो करेक्ट आंसर है यार between। 74 in second kind of lever the dash is in between। A load, B fulcrum। तो जो सेकंड काइंड ऑफ लीवर होते हैं उनमें लोड हमारा बीच में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए लोड। 75 डैश इज इन बिटवीन ह्यूमन आर्म। ए एफर्ट, बी फोर्स। तो एफर्ट जो है वो हमारे ह्यूमन आर्म के बीच में होती है, इन बिटवीन। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ए एफर्ट। 77 डैश आर फ्लैट स्लोपी सरफेसेस। ए इंक्लाइन प्लेन, बी वॉल। तो करेक्ट आंसर here is A inclined plane। 78 dash is the force you put into the simple machine। A input, B output। So correct answer here is A input, because input is the force you put into the simple machine। 79 dash is fixed point around which lever moves। A fulcrum, B load। So fixed point is A fulcrum around which lever moves। 80 unbalanced force cause dash in the motion of an object। A change, B stopping। यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है A change। 81 dash is an example of wedge। A x, B cycle। So example of wedge is X कुल्हाड़ी। 82 डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर। ए नाइफ, बी सीजर्स। नाइफ तो नहीं हो सकते, यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो है सीजर्स, बिकॉज सीजर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ लीवर। 83 यूनिट ऑफ डैश इज केजी। ए मास, बी वेट। तो हमने ऊपर ही पढ़ा कि यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है ऑब्वियसली इट इज़ ए मास।
यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ये भी आप जहन में बिठा लीजिएगा। कम टू द पॉइंट नंबर 84 नाउ। इन एवरी डे सन कन्वर्ट 657 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू 653 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम। ए सेकंड, बी मिनट। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है वो है ए सेकंड। 85 डैश अलाउज सम लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम। ए ट्रांसलूसेंट, बी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट मीन्स शफाफ, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से हमारी लाइट कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा बी तो नहीं हो सकता आंसर, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए ट्रांसलूसेंट। 86 डैश डू नॉट अलाउ लाइट टू पास। ए ओपेक, बी ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट में आपने ऊपर ही पढ़ा कि इसमें से थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती है, लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, उनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। तो ये हमारा सही जवाब है ए ओपेक। वी सी डैश मून व्हेन सन एंड मून आर ऑन अपोजिट साइड। ए हाफ, बी फुल। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है बी। चलिए नीचे आ जाते हैं 88 पे। डैश इज अ सेफ्टी डिवाइस, ए फ्यूज, बी स्विच। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए फ्यूज, बिकॉज फ्यूज इज दी सेफ्टी डिवाइस। 89 डैश इज द ऑर्गेनिक वेस्ट इन सॉइल। ए ह्यूमस, बी डिके। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए। पॉइंट नंबर 90 सैंडी, सिल्ट, क्ले एंड लूमी आर दी टाइप्स ऑफ डैश। ए सॉइल, बी अर्थ। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये सारी टाइप्स हैं हमारी सॉइल की, अर्थ की नहीं। हमारा सही जवाब यहाँ पे है ए सॉइल। सैंडी, सिल्ट, क्ले एंड लूमी आर द टाइप्स ऑफ सॉइल। 91 मिक्सचर ऑफ क्ले, साल्ट, सैंड एंड ह्यूमस इज ऑफन रेफर टू एज ए सैंड, बी लॉम। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है बी लॉम। 92 पे आ जाते हैं आप। हाईली कम्पैक्ट सॉइल इज गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो हाईली कम्पैक्ट सॉइल जो होता है वो हमारा प्लांट ग्रोथ के लिए सही नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारे प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाते। बी फॉल्स, बिकॉज हाईली कम्पैक्ट सॉइल इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ। 93 अ डैश मिक्स अप द सॉइल। ए डिकम्पोजर, बी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए डिकम्पोजर्स। अ डिकम्पोजर्स मिक्स अप द सॉइल। चलिए तो अभी आ जाते हैं 94 पे। सिपार्को एस्टेब्लिश्ड इन ए 1990, बी 1961। अब सिपार्को क्या है? सिपार्को मीन्स पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ये हमारा इदारा है जो कि सर्च करता है स्पेस के बारे में। जैसे नासा है, तो नासा अमेरिका वालों का इदारा है जो स्पेस के जितने भी मैटर्स होते हैं, मीन्स स्पेस के जितने भी मामलात होते हैं उनको डील करता है। तो इसी तरीके से जो हमारा पाकिस्तान में इदारा है उसको हम सिपार्को बोलते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि सिपार्को कब बना था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1990 और 1961। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है बी 1961। चलिए तो नीचे आते हैं 95 पे। डैश प्लैनेट्स आर विजिबल टू नेकेड आई। ए 5, बी 3। तो यहाँ पे हमें यही पूछ रहा है कि कितने प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हम विदाउट टेलीस्कोप देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ए 5 प्लैनेट्स। तो 5 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हम विदाउट टेलीस्कोप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप अपने जहन में बिठा लें। चलिए नीचे आते हैं 96 पे। सन इज इक्वल टू डैश अर्थ। ए 109, बी 90। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए 109, बिकॉज सन इज इक्वल टू 109 आर। बहुत बड़ा है सन। चलिए तो 97 पे आ जाते हैं। प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स व्हिच आर ए टेरेस्ट्रियल्स एंड गैस जायंट, बी सॉलिड एंड गैसियस प्लैनेट्स। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए टेरेस्ट्रियल्स एंड गैस जायंट। चलो तो 98 पे आ जाते हैं। मरकरी मेड अप ऑफ ए आयरन, बी क्ले। तो मरकरी जो है हमारा प्लैनेट वो आयरन से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए आयरन। 99 मरकरी सरफेस कवर्ड विद ए क्रेटर, बी सॉइल। तो मरकरी सरफेस जो है वो क्रेटर्स से कवर्ड है। यहाँ पे सही जवाब है हमारा ए क्रेटर्स। 100 पे आ जाते हैं अब। नो एटमोसफियर एट डैश एंड नो मून। ए मरकरी, बी वीनस। तो वीनस जो है हमारा वहाँ पे एटमॉस्फेयर है।
और यहाँ पे हमारा सही जवाब है वो है ए मरकरी, क्योंकि मरकरी में ना तो एटमॉस्फेयर है और ना ही वहाँ पे कोई मून है। और जहाँ तक वीनस की बात है तो वीनस में भी कोई मून नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए मरकरी, नो एटमॉस्फेयर नो मून्स। 101 डैश इज द सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एट नाइट स्काई आफ्टर मून, ए जुपिटर बी वीनस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वीनस, बिकॉज वीनस इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आवर नाइट स्काई आफ्टर मून। मून जो है वो रोशनी करता है, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला सितारा है हमारा, उसको हम वीनस कहते हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं अभी। 102 वीनस डैश एटमॉस्फेयर, ए हैज़ बी हैज़ नॉट हैव। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए हैज़, बिकॉज वीनस जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर है। 103 पे आ जाते हैं। डैश इज आल्सो कॉल्ड सिस्टर ऑफ अर्थ, ए मार्स बी वीनस। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है बी वीनस, बिकॉज वीनस प्लैनेट जो है उसको हम सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। चलिए अब नीचे आ जाते हैं 104 पे। वीनस हैज डैश मून्स, ए 0 बी 10। तो वीनस जो है वहाँ पे कोई मून नहीं है, हमारा जो वीनस प्लैनेट है उसका कोई मून नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ए 0। चलिए नीचे आ जाते हैं 105 पे। मून ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, ए स्नोबॉल बी लूना। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, आपको पता होगा कि मून ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लूना। यहाँ पे सही जवाब है हमारा बी लूना। 106 मार्स इज आल्सो कॉल्ड डैश प्लैनेट, ए ब्राउन बी रेड। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, आपने काफ़ी सुना होगा। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। 107 Mars has the largest volcano in solar system called dash, ए ओलंपस मॉन्स बी टार्सिस। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन आवर सोलर सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। चलिए नीचे आते हैं। 108 मार्स हैज़ 2 मून्स डैश एंड फोबोस, ए डायमोस बी मेरिनार। तो मार्स के 2 मून्स हैं, एक तो हमारा मेंशन है पहले ही जिसका नाम है फेबोस, और दूसरा जो है हमारा वो डायमोस, ए यहाँ पे जो सही जवाब है हमारा ए डायमोस। तो ये दोनों मून्स हैं मार्स के। चलिए नीचे आते हैं 109 पे। स्टॉर्मी प्लैनेट इज डैश, ए जुपिटर बी मार्स। तो यहाँ पे जो सही जवाब है जिसको हम स्टॉर्मी प्लैनेट कहते हैं वो है हमारा जुपिटर। तो सही जवाब है हमारा ए जुपिटर। चलिए नीचे आते हैं 110 पे। जुपिटर हैज़ अ ग्रेट स्पॉट वेयर जायंट स्टॉर्म इज राइजिंग फ्रॉम 300 ईयर्स ऑनवर्ड विच इज़ कॉल्ड डैश ऑफ जुपिटर, ए आई बी स्टॉर्म। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए आई। चलिए तो नीचे आ जाते हैं। MCQ नंबर 111 जुपिटर हैज़ डैश नेम्ड मून्स एंड 26 अवेटिंग ऑफिशियल नेम्स, ए 53 बी 52। तो जुपिटर के जो कंफर्म मून हैं जिसके हमने नाम दे दिए हैं वो हैं 53। यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है 53। और 26 मून्स ऐसे हैं जो अभी तक बेनाम हैं, उनको कोई नाम नहीं दिया गया, और उनकी कंफर्मेशन में भी कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं। तो कंफर्म मून जो हैं हमारे वो हैं 53 जुपिटर के, ये आपने मेमोराइज़ करना है। चलिए नीचे आ जाते हैं 112 डैश इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो इन 16th सेंचुरी, ए मैनमेड बी गैनीमेड। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है बी गैनीमेड। गैनीमेड वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो इन 16th सेंचुरी। तो वो सबसे बड़ा मून है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। चलिए तो नीचे आ जाते हैं 113 डैश इज दी सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, ए सैटर्न बी मार्स। यहाँ पे हमारा सही जवाब है वो है सैटर्न। सैटर्न इज दी सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। तो आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है हमारा जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो उसके बाद हमारा सैटर्न। चलिए आगे चलते हैं अभी 114 पे। सैटर्न हैज़ डैश कन्फर्म मून, ए 33 बी 53। तो जुपिटर के भी 53 कन्फर्म मून हैं, तो सैटर्न जो है उसके भी 53 ही हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है 53। ये आप दोनों
याद करना आसान है क्योंकि दोनों के कंफर्म मून जो है वो सेम है, जुपिटर एंड सैटर्न। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है B53 115। डैश इज द ब्लू गैस जायंट, ए यूरानस, बी मार्स। तो मार्स जो है वो हमारा रॉकी प्लैनेट है, उसको तो हम नहीं कह सकते, वो रेड प्लैनेट भी उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है वो है ए यूरानस। यूरानस इज द ब्लू गैस जायंट। 116। यूरानस हैज़ डैश मून्स, ए 27, बी 29। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए 27। चलिए तो नीचे आ जाते हैं 117 पे। लार्जेस्ट मून ऑफ यूरेनस इज डैश, ए नीमस, बी टाइटन। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है बी टाइटन। चलिए तो नीचे आ जाते हैं अब 118 पे। डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 गैस जायंट्स, ए नेपच्यून, बी जुपिटर। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे छोटा गैस जायंट है, स्मॉलेस्ट ऑफ गैस जायंट, वो है हमारा ए नेपच्यून। तो सही जवाब है हमारा ए नेपच्यून। जुपिटर तो नहीं है, जुपिटर सबसे बड़ा गैस जायंट है, तो नेपच्यून इज दी राइट आंसर। चलिए तो नीचे आ जाते हैं 119 पे। मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ जुपिटर इज ए अ जायंट हेरिकेन लाइक स्टॉर्म, बी जायंट मून्स। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो ए अ जायंट हेरिकेन लाइक स्टॉर्म। तो जो 300 सालों से चल रहा है वहाँ पे, जिसको हम आई ऑफ द जुपिटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए। चलिए नीचे आ जाते हैं 120 पे। डैश इज द फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स दैट सर्वाइव थ्रू द जर्नी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ए मेटीरोइड्स, बी एस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पे जो हमारे सही जवाब है वो है ए मेटीरोइड्स। 121। डैश आर द रॉकी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन प्लैनेट्स एंड ऑर्बिटिंग द सन, ए मेटेरॉइड्स, बी एस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है बी एस्टेरॉइड्स। नीचे आ जाते हैं अब 122 पे। डैश आर रिफर टू एज डर्टी स्नोबॉल्स, ए कॉमेट्स, बी एस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए कॉमेट्स। कॉमेट्स आर referred to as dirty snowballs. The center of comets are called A nucleus, B snowball. तो सेंटर जो होता है हमारा कॉमेट्स का, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे हमारा सही जवाब है वो है ए न्यूक्लियस। चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया साइंस क्लास 5 फाइनल। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। और इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो रह गए हैं हमारे, तो मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कोई मैंने छोड़े थे, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना। अगर कोई आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रह गया है तो वो मुझे आप बता दें कि आप खुद उसको कवर कर लें, वो मैं ऐड कर लूँगा। तो फिलहाल ये हमारा फाइनल हो गया। और एंड में अगर आप आएंगे तो आपको आंसर की दी गई है। आंसर की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट आप खुद अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद चेक करें कि आपके कौन से आंसर सही हैं कौन से गलत हैं। तो ये हमारा हो गया साइंस क्लास 5 फाइनल। लेकिन इससे नीचे भी कुछ है। अगर एंड में आप आएंगे तो एंड में आपको मिलेंगे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट नोट्स जितने भी हैं हमारे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने बुक पूरी स्टडी करके उसमें से निकाले हैं, और जितने भी मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं वो सारे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में से ही बनाए हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो ये हमारा हो गया फाइनल क्लास 5 साइंस। और एंड में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, थम्स अप ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बाकी क्या था, बस यही था। चलिए तो आज का हमारा हो गया लेसन फाइनल। अगले लेसन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।